नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अब हम चालू करेंगे आज की क्लास, डायरेक्ट लाइव क्लास। इसमें हम क्या देख रहे हैं? बेसिक चीजें। क्लास 12th स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12th के लिए हम बेसिक क्लासेस देख रहे हैं और इसमें है आज हम देखेंगे फॉर्मूला मेकिंग, बेसिक केमिस्ट्री, जिसके होने से आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी, और इनके नहीं होने से केमिस्ट्री जो है आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे फॉर्मूला मेकिंग, यानी फॉर्मूला बनाना, सूत्र बनाना। सूत्र बनाना मुझे लगता है कि काफी स्टूडेंट को यह पता है, पर मेरा एक फर्ज बनता है कि आपको बेसिक तौर पे तैयार करूं। चलिए भाई, कितने स्टूडेंट आ चुके हैं देख लें, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रहे, ये जरूरी होता है जी। चलिए चलिए, मॉर्निंग मॉर्निंग उठने में तकलीफ होती है। गुड मॉर्निंग सबको। अली हसन कह रहे हैं कि सर आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई दे रहा हूं कि नहीं, आप बताइए अली हसन। और बोल रहे हैं कि इस वीक तक एडमिशन ओपन रखें। बेटा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी आप आ जाइए। और ये जो है अभी जो चल रहा है, आपको लिंक देते हैं इस तरह से कि अनलिस्टेड लिंक देते हैं, कि मतलब एक निश्चित लिंक देते हैं जिसको एक खास स्टूडेंट देख सके व्हाट्सएप से। एक इसके बाद आपको वेबसाइट से ओपन करवाया जाएगा और वहां से आपको ये पूरी क्लासेस मिलेंगी, जहां पर आप बिल्कुल वीडियो कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकते हैं, कहीं पर किसी को नहीं दिखा सकते हैं। तो ये पूरे तरह से एक अलग क्लासरूम की तरह बनेगा, मतलब वो क्लासरूम की तरह चलेगा। अभी जो है कुछ बच्चों को डेमो फॉर्म और एक क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है बेसिक तौर पे, फिर हम क्लास 12th स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल आज बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं आपको, एक छोटी सी, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे की चीजों को। तो समझना शुरू कर दीजिए, क्लास 12th का स्टार्टिंग हो जाएगा। बस एक छोटी सी बात आपको समझना जरूरी है। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं आ रहा है क्या क्लास? मुझ में इसमें तो आ रहा है वीडियो, देखिए मैं मोबाइल से ही देख रहा हूं मैं भी, और वॉइस वगैरह भी सब सही आ रही है। चलो ठीक है। तो आज हाँ, अबू हसन कह रहे हैं, अबू उस्मा कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री में मजा आ रहा है। बिल्कुल, अभी तो नहीं, अभी तो शुरुआत हो रही है। मजा तब आएगा जब हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे और आगे बहुत सारी चीजें हम सीख लेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएगा, और आगे फ्यूचर के लिए भी हम अपने पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर लें, तब बहुत मजा आएगा। लेकिन ये मजा आएगा अगर आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, रेगुलर सोचते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे फॉर्मूला मेकिंग, यानी सूत्र बनाना। और केमिस्ट्री में सूत्र, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग कंपाउंड के। तो कंपाउंड के फॉर्मूले बनाना, कंपाउंड का नाम बनाना, ये बहुत बड़ा मुश्किल तब हो जाता है जब हम कुछ छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते, कुछ बेसिक चीजों को नहीं जानते हैं। सो इनके लिए मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। अभी जितने बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैंने उनको मैंने लिस्ट सेंड कर दिए हैं, वो आप व्हाट्सएप में देखे होंगे, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। और यहां पर भी मैं दिखाऊंगा, 2 जगहों पे दिखाऊंगा। करना क्या चाहिए वो समझें। मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है, एकदम बेसिक सी बातें हैं, उनको मैं आपको समझाता हूं, समझे। कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, कंपाउंड जिसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक में 2 भाग होते हैं बेटा, एक भाग होता है ए और एक भाग होता है बी। एक होता है धन आयन, कैटायन, और दूसरा होता है ऋण आयन, एनायन। इनकी धन आयन पर निश्चित संख्या में ऑक्सीकरण संख्या होता है X+,
और ऋण आयन में निश्चित संख्या में होता है Y माइनस। प्लस और माइनस इसलिए कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, तो एक भाग, जो पहला भाग होगा धनात्मक होगा और दूसरा भाग होगा ऋणात्मक होगा। सूत्र बनाते समय क्या करेंगे, A पर जो X है, B पर जो Y है, A पर जो X है B की संख्या बन जाएगी, B पर जो Y है A की संख्या बन जाएगी, और ये बन जाएगा AY BX। इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, उस एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। बात समझ में नहीं आएगी तो जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो, आज की क्लास फ्री है, फ्री आप शेयर कर सकते हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देख सकें। फिलहाल अब देखें, यहां पर मैंने कुछ धन आयन और ऋण आयन लिखे हैं और पूरा लिस्ट मैंने आपको सेंड किया है और थोड़ी देर बाद पूरा लिस्ट दिखाऊंगा। देखिए, कुछ धन आयन यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। जैसे ये है Cu प्लस क्यूप्रस Cu प्लस 2 क्यूप्रिक, इसको Cu प्लस क्यूप्रिक क्यूप्रस Cu प्लस 2 क्यूप्रिक, देखें इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। और दूसरा इसी तरह से धन आयन कुछ लिखा है मैंने, जैसे कॉपर का धन आयन है, आयरन का धन आयन है। इसी तरह से धन आयन को क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलते हैं। तो ये स्टेनम टीन का है, लेड का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, कुछ लिख दिया मैंने और बहुत सारे लिस्ट मैंने मुझे आपको देने हैं थोड़ी देर में। ये कुछ ऋण आयन को कहा जाता है एनायन कहा जाता है। तो यहां पर लिखा है नाइट्रोजन के कुछ एनायन है, नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। तो इस तरह से इनको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। सबसे पहले ये समझना है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो समझ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा इसे याद कैसे करना है। और याद हो जाए तो समझ लेना केमिस्ट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका खत्म हो चुका है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए काफी आसान हो गया है, फॉर्मूला आसान हो गया है। तो सब चीज आसान करने के लिए तरीका है। तो चलिए यहां पर देखें, ये धनायन है और ये ऋणायन है। कुछ कंपाउंड के नाम जैसे आते हैं तो मैं कैसे फॉर्मूला बनाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि क्यूप्रिक, क्यूप्रिक सल्फेट, ये एक कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है क्यूप्रिक नाइट्राइट, इसी तरह से है क्यूप्रस, क्या बोला मैंने, क्यूप्रस सल्फेट। अब देखिए इतने में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस सबसे बड़ा टेंशन है कि इनको याद कैसे करेंगे। देखो ना कैसे हो जाएगा। देखो क्यूप्रिक का फॉर्मूला क्या है, क्यूप्रिक Cu प्लस 2, ये देखो कितना आसान है। सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, सल्फेट यहां पर मिलेगा आपको, सल्फेट SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2 हो गया। अब देखो आपको बोला था इस संख्या को इधर कर देना बेटा और इस संख्या को इधर कर देना है, तो क्या होगा देखो, तो ये बन गया Cu2 और ये जो संख्या SO4 को करना है ना, SO4 कंप्लीट SO4, इसको चेंज नहीं करना फॉर्मूला, SO4 को ट्वाइस, यहां पर ऐसा फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये जो नंबर आता है ना, इस नंबर को सरल नंबर में रखना है, सरल अनुपात में रखना है। तो यहां पर 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 2 बन जा, 2 बन जा। तो क्या बन गया बेटा बोलो, तो फाइनल बन गया हमारे पास इसका फॉर्मूला Cu, इधर 1 बचा है और SO4 1 बचा है, तो CuSO4। ये नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट में आते आते सबको समझ में आ जाता है। फिर लिखा है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक का होगा Cu प्लस 2 और नाइट्रेट, नाइट्राइड लिखा है, नाइट्राइड, नाइट्राइड मतलब होता है N3 माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हुआ बोलो, तो नाइट्राइड, यहां पर देखो कॉपर का 2 है जो इधर आ जाएगा और इसका 3 इधर आ जाएगा, तो Cu3N2 क्यूब, ये हो गया क्यूप्रिक नाइट्राइड। मुझे लगता है कि सब समझ में आने लगा है।
बस इसको इसको इधर इधर करना है, बस कुछ नहीं करना है। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? हाय हेलो गुड मॉर्निंग, सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो टी लेके आ जाओ, चाय लेके आ जाओ। ये क्यूप्रस सल्फेट है, तो क्यूप्रस का क्या होता है बेटा? +1, और सल्फेट का क्या होता है? SO4-2। तो बताओ अब क्या करोगे? प्लस लिखा है मतलब ये +1 है, 1 है इसकी संख्या, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, क्या मिला? Cu2SO4। अभी यहां पर किसी तरह से कुछ ऐसा मत बोलना कि सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 ऐसा नहीं। SO4 ही रहेगा। SO4 की संरचना में कोई चेंजेस नहीं करना, उसके फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ चुका है। यस बोलो जल्दी से। उपेंद्रा कह रहे हो कि थोड़ा जल्दी किया करो 6 बजे। ऐसा क्यों भैया? बताओ ऐसा क्यों करेंगे 6 बजे? बताओ कुछ प्रॉब्लम है? आप मैडम से डिस्कस कर लेना और बता देना उनको कॉल करके, ठीक है? चलो हाँ जी, तो समझ में आ गई होगी बातें। तो इनको याद रखना एक बहुत बड़ी तकलीफ है, फॉर्मूला बनाना तकलीफ नहीं है, समझ रहे हैं ना? फॉर्मूला बनाना भी, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, फिर बाद में फॉर्मूला से नाम बता दूंगा आपको। पहले समझ में आ गया नाम में क्या होता है? नेम में 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होता है बेटा? बोलो। नेम में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? पार्ट 1 क्या हुआ? पार्ट 1 हुआ पॉजिटिव, उसके बाद होता है नेगेटिव, और फॉर्मूले में भी सेम होता है। यस, फॉर्मूले में पहला पार्ट होता है पॉजिटिव, सेकंड पार्ट होता है नेगेटिव। ये दोनों बातें होंगी। ये कैसा कंपाउंड देख रहे हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक यौगिक। ये क्लियर हो गया? चलो अब सवाल है कि मैं कुछ यहां पर फॉर्मूले, कुछ नाम लिखूंगा, उसका फॉर्मूला इसी के बेस पर बना के दिखाइएगा। फेरिक, चलो क्या बोला? फेरिक, मैं ठीक से लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। हाँ, फेरिक सल्फेट जो है गोल्ड साइनाइड, सिल्वर फॉस्फेट, कुछ भी लिख रहा हूं ना। चलो इन 3 का बताते हैं, फिर आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो बोलो जल्दी से जी, बोलिए। बन जाएगा? हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सर टाइम चेंज कर दीजिए। आप टाइम बता देना बेटा क्या रखना है, फिर हम वो करेंगे। चलिए, सबको समझ में आ रहा है? कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये फॉर्मूला मेकिंग के लिए अब देखो यहां पर फॉर्मूला सबका बन गया होगा। बोलिए सबका बन गया? कोशिश करेंगे जी। तो मेरी बात समझो। फेरिक क्या करना है आपको? एक छोटा सा वर्क समझना है, अपने दिमाग में डालना है। फेरिक का मतलब होता है Fe+3। सल्फेट का मतलब होता है SO4-2। यहां पर गोल्ड का मतलब होता है Au+3। साइनाइड का मतलब होता है Cn-। सिल्वर होता है Ag+। और फॉस्फेट का मतलब होता है PO4-3। अब फॉर्मूला बन गया यार, कुछ नहीं है प्रॉब्लम। यहां पर ये 2 लगा हुआ है, Fe2 हो गया, Fe2, और ये 3 है मतलब SO4 थ्राइस हो गया। इस जगह पे क्या होगा? ये इसकी संख्या 1 है, Cn- मतलब है 1 है, तो 1 इधर आ गया, तो Au1 हो गया। और Cn पूरा सेट C और N मिला करके, इसलिए इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तो ये हो गया थ्राइस। और यहां पर देखो क्या है? Ag+, तो Ag कि कितना हुआ? 3 हो गया, और ये इधर 1 हो गया, तो PO4 ऐसा हो गया। सो बात, मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई है। अब सवाल है कि क्या इसे याद है या याद कर लेंगे, या मैं याद करने का तरीका बताऊं? बताइए जल्दी से। चलिए अब अपने सभी चैटिंग में बताएं कि जी वेरी गुड।
उपेंद्र, उपेंद्र अबू उस्मान जी। और किसने बताया? डी अली हसन, प्रशांत चौधरी। ओके, तो आप सबको मैं कहूंगा कि आप सब इंटरेस्ट लीजिए और जितना जल्दी हो सके जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन लीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना क्लास 12th स्टार्ट कर सकें। और क्लास 12th में कैसे पढ़ाता हूं, अगर आपको अभी भी डाउट है तो जा करके हमारे वीडियोस खोलिए जो अभी अपलोड है यूट्यूब में, और हम उस तरह से पढ़ाते हैं जो आपको दिखाई देता है। और अब इंप्रूवमेंट आ गया है क्योंकि बोर्ड भी आ गए हैं, तो एक एक लिख लिख के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसे आपके सामने ऐसे ही डायरेक्ट आ जाता है। और कुछ नोट्स जैसे मैंने आज आपको व्हाट्सएप में भेजे हैं उसी तरह से आपको वो व्हाट्सएप में मिलेगा। पीडीएफ के फॉर्म में मिल सकता है, इस तरह से भी मिल सकता है, जैसे इमेज के फॉर्म में मिल सकता है, तो कई अलग अलग तरीके होंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना एडमिशन कराइए, मैडम को बात करिए, वो एडमिशन दे देंगे। आपको पता है मेरा नंबर कितना है? 9644, मेरा नंबर पता है ना आपको? 9644562030 पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर। चलें, और इसके लिए आप भी जब भी कॉल करें तो 10 AM to 4:30 PM के बीच ही कॉल करेंगे, इधर उधर नहीं। अब मैंने आपसे पूछा थोड़ी देर पहले कि इसको मिटा दूं मैं, हाँ जी हट गया। अब मैंने आपसे पूछा यहां पर कि ये चीजें आप याद कर लोगे कि मैं याद कराऊं? बोलो जल्दी से, बोलिए, याद कराऊं कि याद कर लोगे? जी, गुलशन ने लिखा हुआ है, गुलशन साक्या ने लिखा हुआ है, तरीका बताओ। बता दीजिए सर। ओके, चलिए अब इसको याद करने के मैं आपको तरीके बताता हूं, बहुत सिंपल होता है, बात समझेंगे। जैसे कॉपर का यहां पर 2 ठो दिया है, एक कॉपर +1 है और एक है कॉपर +2। तो याद करने का एक तरीका अपनाओगे कि कॉपर में 2 तरह की ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 +2, यानी कॉपर 1 2 याद करोगे। कॉपर के लिए क्या याद करोगे? 1 2, Fe का 2 3, Sn का 2 4, लेड का 2 4, Au का 3 और सिल्वर का 1। अब इस तरह से अगर आपको बोलें कि अब याद हुआ है कि नहीं, पहली बात तो ये, अभी नाम याद नहीं करा रहा हूं ना, अभी याद करा दिया मैंने कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने। तो कॉपर का आपने याद किया कि कितना किए? 1 और 2, तो +1 +2 याद हो गया। फिर इसी तरह से आयरन का याद किए, +2 +3, गोल्ड का याद किए थे +3, सिल्वर का याद किए थे +1, क्रोमियम का याद करोगे +3, इस तरह से याद हो गया। अब ये याद तो कर लिए, पर इसका नाम की बात आता है, 2 तरह से नाम किया जाता है, एक ओल्ड सिस्टम है, एक न्यू सिस्टम है। तो ओल्ड सिस्टम में कैसे याद करते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूं, क्योंकि उसी का यूज सबसे ज्यादा होता है। ओल्ड सिस्टम, इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं बेटा इसको ना, ये +1 +2 को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो 2 टाइप का होगा ऑक्सीडेशन नंबर। यदि कम हुआ तो सफिक्स जोड़ेंगे इसमें अस, और ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हुआ, अधिक हुआ, तो इसमें सफिक्स जोड़ेंगे इक। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देखें। Cu की 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर है, एक है +1 और एक है +2। तो ये हुआ +1 यानी कम, और ये हुआ +2 यानी कि अधिक। तो कम वाले के लिए हम लिखेंगे क्यूप्रस, यानी कि कम के लिए अस लगाएंगे और अधिक के लिए इक लगाएंगे, क्यूप्रिक। ये देखो इक लगाए, बस क्लियर हो गया? बोलो, आसान है बेटा, बोलो। तो वैसे ही सब में देखो, आयरन 2 3, कम वाले में अस, फेरस 3, अधिक हो गया तो इसके लिए फेरिक, स्टेनस स्टेनिक,
स्टेनम है ना, टीन जो है स्टेनम बोलते हैं, तो ये 2 है, तो कम वाले में अस हो गया, ये देखो, और अधिक वाले में इक हो गया। चलिए इसी तरह से यहां पर देखें, लेड, पंबलस, पंबलिक, गोल्ड में एक ही टाइप का है तो सिर्फ गोल्ड बोल रहे हैं, सिल्वर में एक ही टाइप का है तो सिल्वर बोल रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई आप सबको? जी, यहां पर अखिलेश यादव ने पूछा है कि कब 1 यूज होगा, कब 2 यूज होगा। अक के कम होगा तो कम यूज होगा, 1 यूज होगा, और अधिक वाला हुआ तो 2 यूज होगा। इसके पीछे बहुत सारी जानकारियां, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चला हमें, तो वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे जाकर के, और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं या वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं कब, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बेसिक क्लास में। तो वो भी एक तरीका आपको बताने वाला हूं, पहले आप इनको कर लें, ठीक है। तो चलो क्लियर हो गया। तो आपको याद करना पड़ेगा, पहली बात तो याद रखो कि आपको याद करना पड़ेगा कि कम या ज्यादा, इसके इतने +1 होते हैं कि इसके +2 होते हैं, ये याद करना पड़ेगा, ओके। अब नाम लिखते समय इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्यूप्रस बोल रहा है कि क्यूप्रिक बोल रहा है, क्यूप्रस सल्फेट बोल रहा है कि क्यूप्रिक सल्फेट बोल रहा है, क्यूप्रस ऑक्सिलेट बोल रहा है कि क्यूप्रिक ऑक्सिलेट बोल रहा है, यानी क्या कंपाउंड है, क्यूप्रस कार्बोनेट है, क्यूप्रिक कार्बोनेट है, क्यूप्रस सल्फाइड है, क्यूप्रिक सल्फाइड है। यस, इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं। चलिए, तो ये सिस्टम हो गया धन आयनों के नाम याद रखने के लिए, उसके ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने के लिए, और किसको अस लिखेंगे, किसको एक लिखेंगे, काफी आसान है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या बाद में नोट कर लिया करें। अच्छा, एक बार बताइए, क्या नाम है, श्री कृष्ण हरिहरन, क्या बोल रहे हैं? हीरावन, क्या बोल रहे हैं? हमारी बात तो आप सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। चलो, क्या बोल रहा हूं बताओ, मैं पुनः याद कराइए, याद तो करा रहा हूं क्या? बोलिए, आप पढ़ाई करते हैं कि बस आपकी बात सुनाएंगे? आपकी बात अगर सुनने बैठ जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे कब, बताइए। बेटा, लाइव क्लास में आने का मतलब यह नहीं होता है कि आप चैटिंग करते रहे और हम आपको बोलते रहें। लाइव क्लास का मतलब यह होता है कि आपको कहीं परेशानी होगी तो आपकी बात सुनेंगे, वो चीज देखेंगे। आपको जो बताया जा रहा है वो बात समझ में नहीं आई क्या? बताइए, नहीं आई तो आप समझ लीजिए कि आप केमिस्ट्री सीखने नहीं बैठे हैं। आपकी प्रॉब्लम यहां पर क्या है वो बताइए बस। आप कुछ बात है तो बोलिए हीरावन। चलिए, ये हो गया। अब एक मोहम्मद मारूफ ने कहा है कि रिएक्शन बता दीजिए। तो बेटा, जो चल रहा है, जो टॉपिक आता है उस टॉपिक के साथ आपको चलना होगा। किसी ट्यूशन सेंटर में जाते हैं या किसी कोचिंग में जाते हैं तो आप डिमांड करते जाते हैं कि सर आप मुझे ये बता दो, कोई बच्चा ये बता दो, कोई बच्चा ये बता दो। अगर वो उसके चक्कर में चलेंगे ना तो ना टीचर किसी को, ना आपको समझा पाएंगे ना किसी और को समझा पाएंगे। लाइव क्लास ज्वाइन करने का मतलब होता है आप एक ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं, और एक ट्यूशन ज्वाइन करने का मतलब होता है कि आप वहां से जब आप फाइनल होगा तो तब तक आप बहुत बढ़िया सीख चुके होंगे। बेहतर ट्यूशन बेहतर सिखा के आपको भेजेगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आगे चलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए? जो बताया जा रहा है उसको पे ध्यान देते जाइए। ये बात समझ में आया आपको? ठीक, हो गया। अभी आपको जो बता रहे हैं, अभी जो नहीं है उसको मैं बताऊंगा। अभी छोटा सा लिस्ट दिखा रहा हूं अभी, ठीक है? अभी छोटा सा लिस्ट दिखा रहे हैं आपको। चलिए, इसके बाद बड़ा लिस्ट दिखाएंगे। बड़े लिस्ट में कूदना है क्या? चलिए, अब ये कौन सा नामकरण सिस्टम हुआ? ओल्ड। किसके लिए? पॉजिटिव आयन के लिए। पॉजिटिव आयन के लिए, कैटायन के लिए आपको बता रहे हैं। फिर देखेंगे कि नेगेटिव आयन के लिए नामकरण करने का सिस्टम बात करेंगे। लेकिन अभी न्यू सिस्टम पे आते हैं। थोड़ा सा न्यू सिस्टम में क्या करते हैं वो समझें एक बात, जिसका यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करते, कॉमन यूज नहीं करते। फिलहाल उसको जानना जरूरी है। न्यू सिस्टम, पॉजिटिव आयन कैटायन के लिए न्यू सिस्टम क्या कहता है नामकरण का, जिसको हम IUPAC कहते हैं। इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि जैसे Cu+ है और यहां पर Cu+2 है, ये दोनों ही के दोनों कॉपर है। दोनों के दोनों क्या है? कॉपर है। तो कॉपर
जो है वो क्या, कॉपर जो है यहां पर दोनों के दोनों कॉपर है, तो इसका नाम क्यूप्रस या क्यूप्रिक नहीं लिखेंगे, सीधे तक कॉपर लिखेंगे। और जो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है उसको ब्रैकेट में ले जा करके इस तरह से 1, और इसको लिखेंगे कॉपर 2 लिखेंगे। बस ये सिस्टम है, रोमन नंबर डालेंगे, ये सिस्टम है। मतलब यहां पर अगर कोई कंपाउंड का नाम ऐसा लिखा हुआ आता है कॉपर 1 सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉपर 1 का मतलब हुआ Cu+1 और सल्फेट का मतलब होता है SO4-2, तो क्या हुआ Cu2SO4, ये होता है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए चलिए ठीक है, तो इस तरह से न्यू सिस्टम में काम कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों आपको नामकरण का तरीका हो गया। याद करने का तरीका मैंने बताया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे याद करना है। ये पॉजिटिव आयन के लिए हो गया, पूरा लिस्ट बताऊंगा, ये छोटा लिस्ट है, इसके बाद और लिस्ट दूंगा। जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनको मैंने ये पूरा लिस्ट सेंड कर दिए हैं। चलें, अब चलते हैं निगेटिव आयन को हम याद कैसे करें। तो बेटा नेगेटिव आयन में कुछ बातें होती है, या तो आप रट्टा मारो, एक अच्छा तरीका होता है कि जो बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा उसको हम एक जवाब देते हैं कि आप या तो रट्टा मारो, या फिर जो बताया जा रहा है उसको ठीक से सीख लो, ठीक से समझ लो। तो देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ है देखें, नाइट्रोजन के कुछ हमने आयन लिखा है। तो देखो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, आपको पता होगा। हम नेगेटिव आयन की तरफ बात कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, एक तत्व है। नाइट्रोजन के कुछ आयन मिलते हैं, एक आयन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद एक आयन बन गया नाइट्रोजन, सो डायरेक्ट वो एलिमेंट आयन बन गया है। दूसरी बात है, इसके कुछ ऑक्सी आयन होते हैं। ऑक्सी आयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ माइनस आयन है, तो ये NO2- मिलेगा, NO3- मिलेगा। इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन के 3 प्रकार के आयन मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी तत्व से डायरेक्ट क्या आता हो, डायरेक्ट आयन बनता हो, उसमें ऑक्सीजन न लगा हो, तो उसमें एक सफिक्स लगाएंगे IDE, लास्ट में जो प्रत्यय लगाते हैं, लास्ट में जो लगाते हैं नाम के, नाइट्रोजन के लास्ट में लगाएंगे इसको, तो क्या हुआ IDE। लेकिन कम ऑक्सीजन है, थोड़ा समझेंगे इस बात को, कम ऑक्सीजन है तब इसमें लगाएंगे ITE। और अधिक ऑक्सीजन है, कम और ज्यादा, अधिक से सीधा सीधा बात बता दूं, इसका यह मतलब नहीं है कि यही सिस्टम है, इसके पीछे और भी है। सो आपको बहुत बड़ी जानकारी लाने के बाद होगा, यानी डायरेक्ट बात बता रहा हूं मैं आपको कि यह सिर्फ ऑक्सीजन अधिक है, ऑक्सीजन अधिक है, तो क्या लगाएंगे ATE लगाएंगे। बस इसको नोट कर लो, बस इतने में बहुत सारे काम चलने वाले हैं आपका। देख लो, नाइट्रोजन एलिमेंट का कुछ आयन हमारे पास है, 1 2 3 आयन है हमारे पास। तीनों का नामकरण डायरेक्ट नाइट्रोजन, जिसमें कोई ऑक्सीजन ना लगा हो उसमें IDE लगाएंगे। नाम क्या होगा, नाम होगा, नाइट्रोजन से हुआ नाइट्राइट, नाइट्रोजन से होगा नाइट्राइट, IDE आपने लगाया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा बताओ, ITE लगाएंगे, तो क्या हुआ बोलो, नाइट्राइट, ITE लगाया आपने। इसमें क्या लगा 8, तो क्या होगा नाइट्रेट। इस तरह से आप अपने सिस्टम तैयार करके आप इसे याद रख सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या क्या आयन बनाती है। सल्फर क्या बनाता है, SO3-2, SO4-2। अब यहां पर -2 होने पर यहां पे H कैसे लग गया, इसके बारे में बातचीत करूंगा जस्ट थोड़ी देर में। बताइए यहां पे क्लियर हो गया जी। तो इस तरह से आप नोट कर लें, तो क्या हुआ ये आपने याद किया, IDE, ITE, NATE, 3 प्रकार के सफिक्स। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में -2 लग गया, तो क्या लगाओगे, ITE, ATE लगाओगे? नहीं, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि इसका ये आयन है, तो ये ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड, सॉरी
ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से चलो और देख लेते हैं। देखो सल्फर -2, सल्फर से -2 आया तो क्या नाम होगा? इसके दो प्रकार के ऑक्सी आयन होते हैं, SO3 -2, SO4 -2। ये इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? ID लगाएंगे। इसमें दो ऑक्सीजन, इसमें कम ऑक्सीजन, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, तो इसको क्या लगाएंगे? ID। तो ये ID मतलब सल्फाइड, सल्फर से हो गया, ये सल्फर से बना हुआ है, S सल्फर, सल्फर से बना हुआ है तो क्या हुआ? सल्फाइड। बोलते जाइए, क्लियर हो रहा है? इसके लिए क्या हो जाएगा? सल्फाइड। इसके लिए सल्फाइड, इसके लिए क्या हो जाएगा? सल्फेट। इस तरह से आप लिखेंगे। दूसरी बात यह होगा कि कहीं कहीं पर H+ जुड़ा रहता है। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो ऑक्सी आयनों में हम H+ जोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। इसमें SO3 प्लस में, सॉरी SO3 माइनस में, SO3 माइनस में -2 में अगर आपने एक H+ जोड़ दिया तो क्या बचेगा? क्या बनेगा? ये हो गया HSO3 -2 + 1 यानी कि -1 बचेगा। ऐसा होगा ना? सो समझ लें कि SO3 में क्या जुड़ गया? H जुड़ गया है 1, तो SO3 माइनस, इसी तरह से इसमें SO4 में एक H जुड़ गया है, H+ जुड़ गया है, तो SO4 माइनस, और अगर लगाओगे तो एसिड बन जाएगा। जितनी भी, चलिए मैं आप बात कर रहा हूं, थोड़ा समझेंगे इसको। H लगाए तो इसके नाम में हम लगाएंगे, इसके नाम के पहले बाई लगाएंगे, तो और ये किससे बना हुआ है? SO3 है, सल्फाइड से, तो बाई सल्फाइड कहेंगे। इस तरह से ये क्या चीज हुआ? सल्फेट से बना हुआ है, तो ये हो गया बाई सल्फेट। इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, बाई की जगह हाइड्रोजन बोल देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट। इस तरह से तो आप समझ लो इनके आयन का नाम कैसे हुआ। क्लियर हो गया होगा बेटा सबको? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये चीज आपको पहले तो है कि समझ लो। पहले तो बोला कि कैसे याद करना है, कैसे फॉर्मूला बनाना है, ये बताया मैंने पहले, सबसे पहले। उसके बाद फॉर्मूला बनाने के बाद आपको बताया, पूछा मैंने कि इसको याद करना आपको आ जाएगा, तो मैंने बोला, आपने बोले कि सर बता दीजिए, तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे याद करना होता है, ये सब आयंस कैसे याद करने हैं। तो धनायन याद हो गया, ऋणायन को याद कैसे करेंगे ये भी हो गया। तो आप इसी तरह से बाकी चीजों को याद कर सकते हैं। अब मैं बहुत सारी बड़ी लिस्ट दिखाता हूं कि जिसमें पूरे आयनों को याद करना पड़ेगा, और वो जरूरी भी है। तो चलो, ये हो गया होगा आपको। मैंने जितने बच्चे मेरे इस क्लास से जुड़े हुए हैं सबको मैंने ये लिस्ट भेज दिए हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलो, ये है लिस्ट, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये है लिस्ट। धन आयनों के लिए लिस्ट है, ऋण आयनों के लिए लिस्ट है। तो चलिए देखें, चलिए देखें, यह है क्युप्रस, क्युप्रिक। Fe का दो प्रकार का, Fe2+, फेरस Fe3+ फेरिक। स्टेनस Sn+2, Sn+4। स्टेनस कम वाला एस कहलाएगा, अधिक वाले को एक कहेंगे, तो स्टेनस स्टैनिक। लेड, लेड दो प्रकार का हुआ, लेड +2+3 यानी +2+4। तो लेड के लिए होगा 2 के लिए पम्बलस, 4 के लिए पम्बलिक। और इसके बाद आता है गोल्ड, गोल्ड +3 होगा गोल्ड। सिल्वर +1। Hg जो है मरकरी होता है, Hg+1 Hg+2, तो मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। जिंक +2 होगा जिंक, कैडमियम +2 होगा कैडमियम, ये स्कैंडियम +3। इसी तरह से Mn के बारे में देखें, मैग्नीज के बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इसलिए अस एक में याद नहीं करते हैं, इसके न्यू सिस्टम में ही करना पड़ता है। तो Mn, मैग्नीज जो है Mn+2
ज्यादा कॉमन है, Mn+3 कहीं कहीं पे मिलता है, क्रोमियम +3 के रूप में ज्यादा कॉमन है, +3 क्रोमियम +3 लिख सकते हैं आप, इसमें क्रोमियम बस लिख सकते हैं आप, प्लेटिनम +2 प्लेटिनम +4, इस तरह से कोबाल्ट +2 कोबाल्ट +3, इस तरह से कम इतनी चीजों को तो आप याद रखें, कम से कम इतनी चीजों को तो आप याद रखें धन आयनों में। कितने फॉर्मूला बना सकते हैं आज के इस क्लास से, तो मैं आपको लास्ट में कैलकुलेशन बताऊंगा। और लास्ट में एक मजेदार बात बताऊंगा, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपने कंपाउंड फॉर्मूला मैं किए थे, अभी इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाए थे, ऑर्गेनिक का भी बताऊंगा। हो गया क्या आपको? अब ऋण आयनों में एक बार आपको बता देता हूं, आप इसे भी देख लो एक बार। चलिए ऋण आयनों में भी देख लो। ऋण आयनों में जिसको एनायन कहते हैं, इसमें कैसे करेंगे नामकरण। जो बच्चे बाद में आए हैं, जो बच्चे लेट से आए हैं, उनको कहूंगा कि अभी की बात जो है वो जान रहे हैं, भी सुन रहे हैं। इससे पहले जो मैंने शुरू से पढ़ाया, शुरू से वीडियो देखिएगा, क्योंकि शुरुआत से बहुत अच्छे से बात हुई है। शुरुआत से जो कर रहे हैं उन्हीं को पूरी बात एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये आयंस है, नाइट्राइट N3-, NO2 1-, NO3-, ठीक है। ये तीनों में क्या हो गया? नाइट्राइट और नाइट्रेट हो गया। सल्फर के लिए देखें, सल्फर के लिए मैंने 4 बताए थे, S-2, SO3-2, SO4-2, HSO3-, HSO4-। तो देखें, सल्फर से सल्फाइड आयन मिला, उसके ऑक्सी आयन 2 हुए, SO3-2, तो ये हो गया सल्फाइड। फिर उसके बाद सल्फेट, कैसे कैसे नामकरण करते मैंने बता चुके हैं। और जब इसमें H लग जाए तो ये है, सल्फाइड में H लग गया तो बाइसल्फाइड हुआ, सल्फेट में H लग गया तो बाइसल्फेट हो गया। अब फास्फोरस के तरफ चलते हैं। फास्फोरस के 3-4 यहां पर देखेंगे, फास्फाइड P3-, फॉस्फेट PO-3, फिर इसी तरह से आगे मिलता है HPO4-2, तो बाइफॉस्फेट। CO3-2 कार्बोनेट, HCO3- बाइकार्बोनेट, CN- साइनाइड, NC- आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, CN- साइनाइड, NC- आइसोसाइनाइड। वीडियो शुरू से देखें बेटा, बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर MnO4- परमैंगनेट, इसी तरह से डाइक्रोमेट, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, OH- हाइड्रोक्साइड, H- हाइड्राइड, BO3-3 बोरेट, IO3- आयोडेट, AlO2- मेटाइल्यूमिनेट। इसी तरह से एल्यूमिनेट भी होता है, तो BO2- मेटाबोरेट। अगर एल्यूमिनेट की तरफ जाओगे तो ये हो जाएगा AlO3- 3, तो ये एल्यूमिनेट हो जाएगा। सिलिकेट, SiO3-2 सिलिकेट। इस तरह से इनको आप याद रखोगे। कोशिश करना है कि सिस्टमेटिक तरीके से याद करो, जैसे मैंने सिस्टम बताया, और एक एक करके यहां पे याद कराते जाऊंगा तो समझ सकते हो क्लास कितना लंबा हो जाएगा। तो इतना लंबा नहीं, आपको सिस्टम दे दिया गया, इतना सब कुछ याद कर लें। हो गया। फिर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ चलूंगा, ऑर्गेनिक की तरफ चलूंगा। इसको भी आप एक बार समझ लें, इसको देख लें। मैं यहां पर इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पर इस बात पे ध्यान दो कि ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऑक्सिलेट है। फिर इसका मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। जस्ट ये भी ऐसे जुड़े हुए सिट्रेट है। ये CH2CO-, CHOH CO-, CH2CO-। ये क्या चीज है इसके बारे में बताऊंगा। फिर आपके पास फॉर्मूले इतने सारे आपको बनाने आ जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। चलें जी, अनिल कुमार वेलकम। चलिए, ये तो हो गया। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि ऑर्गेनिक जो एनायन है, ऋण आयन है, इसको कैसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। देखें, अभी आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक
कंपाउंड का फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला बनाना। अभी इसमें आपने क्या पढ़ा था? नाम में पहले प्लस फिर माइनस आता है और सूत्र यानी फॉर्मूला में पहले प्लस फिर माइनस आता है। अब यहां पर समझेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाम में पहले प्लस फिर माइनस आता है और सूत्र में पहले माइनस फिर प्लस आता है। आप इसे नोट कर लें। ठीक, चलिए आप इसे नोट कर लें जल्दी से। अब इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं, तो चलिए कोई भी ले लेते हैं। गोल्ड डाइक्रोमेट बनाते हैं। चलिए, गोल्ड डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? गोल्ड का क्या होता है बेटा, आप बताओ तो? Au+3। रिमाइंड करो, डाइक्रोमेट का क्या होता है? Cr2O7-2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो। ये 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो क्या हुआ? Au2Cr2O7 थ्राइस। इस तरह से फॉर्मूला बनाना आपने आपको बताया है। अब यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मैंने लिस्ट जो भेजे हैं और जो मैंने लिस्ट दिखाया था उसमें कुछ लिस्ट के बारे में बता दूं। धन आयन तो वैसा ही होगा जैसे होते हैं। ऋण आयन की तरफ बस बताना है मुझे। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऋण आयन वाला पार्ट होता है। तो एन आयन या बोलते हैं ऋण आयन। ऋण आयन क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में? HCOO- ये कहलाता है फॉर्मेट। CH3COO- ये कहलाता है एसीटेट। क्योंकि तरफ भी कारण है, पर उसने कारण में भी नहीं जा रहे हैं। C6H5COO- कहलाता है बेंजोएट। ठीक है, इसी तरह से COO-COO-COO, इसको हम कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं C2O4-2, ये कहलाता है ऑक्सिलेट। तो चलो मैंने कुछ यहां पर लिख दिया है। चलिए, ये वाला तो समझ में आ चुका है पूरा का पूरा। बस इसके वाले के लिए बात करते हैं, तो इस जगह को मैं खाली कर देता हूं। चलिए देखें कैसे करते हैं। हमने बताया नाम और फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है। नाम में है प्लस पहले और माइनस बाद में। सूत्र में है नाम पहले, किधर माइनस पहले और प्लस बाद में। तो चलो फिलहाल एक नाम देता हूं मैं, यहां पर ले लेता हूं मैं फेरिक फॉर्मेट। फेरिक अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, Fe+3 है और फॉर्मेट का मतलब यहां पर समझ गए होंगे कि HCOO- है। चूंकि चार्ज जो है इस ऑक्सीजन से रिलेट करता है, यानी पीछे की तरफ है, इसलिए हम इसको पलटना पड़ता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसकी चार्ज कितना है? -1। तो आपको मैंने बताया था कि नाम में धन वाला पहले रहेगा फिर ऋण वाला पार्ट रहेगा, लेकिन फॉर्मूले में ऋण वाला पहले आएगा फिर प्लस वाला बाद में जाएगा। तो हम इसको अरेंज करेंगे HCOO-1 और ये है फेरिक Fe3+। तब ये अरेंज कर दिया हमने, तो फेरिक फॉर्मेट। अब क्या हुआ? सूत्र लिखो अब HCOO, ये 3 इधर आ गया थ्राइस और ये 1 इधर चला गया तो Fe हो गया। यस, इस तरह से हो गया फेरिक फॉर्मेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नामकरण करते समय, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, नाम हमेशा प्लस पहले माइनस बाद में होता है। लेकिन ऑर्गेनिक में सूत्र लिखते समय माइनस वाले को पहले प्लस वाले को बाद में लिखते हैं फॉर्मूले में। बस ये ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात जो बहुत जरूरी है। जी, राज बोले कौन सा चैप्टर चल रहा है? हम क्लास 12 चालू करने से पहले, क्लास 12 में जाने से पहले केमिस्ट्री सिखाना चाहते हैं आपको, चैप्टर नहीं।
चैप्टर, अलग अलग चैप्टर के बारे में कल से हम जानकारी शुरू करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है और किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, कल से स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहली बात ये कहेंगे, जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिए हैं वो एडमिशन स्टार्ट कर दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि जहां कोर्स चालू होगा उसके बाद हम यहां से आपको जो फ्री में जो लाइव क्लास दे रहे हैं वो बंद कर देंगे आपको, ठीक है। और कुछ लोग अभी एडमिशन ले चुके हैं, इसमें से काफी बच्चों ने, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं सो इस टाइम नहीं रहते हैं, बाद में आकर के इस क्लास को देखते हैं। चलें आगे चलें, हो गया, समझ में आ गई बातें। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इसको नोट कर लिया ना आपने, मैं एक फॉर्मूला, एक नाम बोल रहा हूं, उसका फॉर्मूला बताएंगे आप लोग। चलिए, सिल्वर एसीटेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। सिल्वर एसीटेट, जी बोलिए जल्दी से, चैटिंग करो बेटा जल्दी से। सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला कौन सा होगा? हाँ जी, मैंने बोला था ना श्री कृष्ण कि आपको समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो नहीं आएगा। किसी भी बच्चे को बोलूंगा, आप हमेशा रियलाइज करो जितनी बात आपको बताया जाता है उसके लेवल में चलें। आप याद रखो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, तो आप देखेंगे कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी हर बात हम बताने वाले हैं। समझ रहे हैं ना, आपकी हर बात बताने वाले, आपके अंदर क्या चल रहा है हमें पता है। इसलिए आप कभी भी हमारी वीडियो देखे होंगे तो जिस टॉपिक पे आपने जाके पढ़ाई किया होगा तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आए होंगे। यह है विक्रम हैप केमिस्ट्री या विक्रम सर की सबसे महत्वपूर्ण बातें कि जो उनकी क्लास पढ़ा होगा, लाइन से पढ़ा होगा, उन्हें आज तक कोई डाउट नहीं आता है। डाउट उन बच्चों को आता है जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। ये हमारी क्लास की ताकत है और इस क्लास की ताकत की वजह से हम आज YouTube पे चल रहे हैं और इसी कारण से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और हमारे पास स्टूडेंट आते हैं। समझ रहे हैं ना, ये हमारी क्लास है और इसी वजह से बेहतर मार्क्स बच्चे लाते हैं और 90+ वाले बच्चों की तो बिल्कुल लाइन से लग जाती है हमारे यहाँ। यही एक रीजन है। बस याद रखें, जो छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं उनको नहीं मिलता कुछ। चलिए आगे चलें। तो आपको मैंने बोला था सिल्वर एसीटेट, बस टाइम होने वाला है। सिल्वर एसीटेट, सिल्वर का क्या हुआ Ag+, एसीटेट का क्या होता है CH3COO-। अब सूत्र लिखते समय आपको पता है इसको पहले लिखना होता है, इसको बाद में लिखना होता है। तो इसका मतलब है CH3COO-Ag+। तब इसका फॉर्मूला लिखते समय ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया। मतलब क्या हुआ CH3COO-Ag, ये ले जाए। सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला ये होगा। चलो एक काम और कर लेते हैं, सिल्वर ऑक्सिलेट का फॉर्मूला बताएंगे। चलिए सिल्वर ऑक्सिलेट का फॉर्मूला बताएंगे। आपको जो लिस्ट बताया गया है उस लिस्ट को अगर आप ठीक से समझें तो कम से कम आप 700 प्रकार के कंपाउंड के फॉर्मूले आप बना सकते हैं, कम से कम 700 प्रकार का। और ये 700 प्रकार को यदि हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें, थोड़ा सा और इंप्रूव करें, तो हम कम से कम 3000 फॉर्मूले हम बना सकते हैं। फॉर्मूला भी और कंपाउंड के बारे में हम जान सकते हैं, यानी फॉर्मूला से कंपाउंड कैसे, कौन सा कंपाउंड ये बताने का भी तरीका हम जान सकते हैं। तो ये एक तरीका आपको समझना है। जी, अबू उस्मा राइट दिए हैं जवाब और अली हुसैन ने भी। चलिए यहां पर देखते हैं, सिल्वर होता है Ag+, ऑक्सिलेट होता है COO-, मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 माइनस है। सो पहले हम COO- है ये, तो ये Ag आएगा, प्लस तो ये 2 माइनस है तो क्या होगा COO-Ag2।
अब इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला है कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो वो कैसे लिखेंगे उसे देखें। आप थोड़ी सी मेहनत करो बेटा, बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने आ जाएगा। तो क्या है, C2O4 -2 भी लिख सकते हो और Ag प्लस, तो ऐसे भी लिख सकते हो C2O4 ये हो गया 1 टाइम और Ag2, जैसा कि यहां पर लिखे हो। अब इसको और भी एक तरीका बना सकते हो कि ये Ag, 2 Ag आए ना, तो दोनों माइनस पर एक एक Ag आ रहा है, ये भी बता सकते हैं इस तरह से। तो आपके पास तरीके हो गए, ऐसे लिखने का तरीका हो गया, ऐसे लिखने का तरीका हो गया, ऐसे लिखने का। चलिए आप सबको मैं कहूंगा कि आज की क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी सीख सकें और समझ सकें। क्योंकि बात याद रखना कि फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, कि ऐसे बोल के बना देते हैं, ए में x संयोजकता होती, बी में y संयोजकता होती, इनको इधर करो, इनको इधर करो, तो यार फॉर्मूला तो हमें भी बनाने आता है। क्या बोल सकते हैं, ए वाई बी एक्स बोल करके हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे जो आयंस होते हैं उनको कैसे याद करना है, कैसे समझना है, कैसे उनको लंबे टाइम तक के लिए अपने दिमाग में बिठाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उनको समझना जरूरी होता है, ताकि आप उसे याद भी रख सकें। तो वो सब होगा, और साथ में मैं आपको एक फाइनल बात और बताना चाहूंगा, वो समझेंगे। वो ये है कि आपको कल मैं पीरियड टेबल के बारे में कुछ जानकारी दे रहा था, उसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं। ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और है 8A। इनके जो वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया था, नंबर कल जो क्लास नहीं किए हैं वो कर लेकर कल की क्लास, क्योंकि इसमें वहीं पे पूरी जानकारी है। तो इसके लिए +1 +2 +3 +4 ±4 कह सकते हो, -3 -2 -1 और 0। तो इसमें आने वाला, जैसे मैं यहां पर बोलूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब है। इसमें आने वाला कौन है पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सब है। ऐसे ही सबका पता है आपको। तो अगर कल के डेट में किसी ने पूछा कि कैल्शियम, या आपको जरूरत पड़ी कैल्शियम डाइक्रोमेट, तो क्या करोगे, जो आपने धनायन का जो लिस्ट बनाया है वो वहां पर ये कैल्शियम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उन लिस्ट को कहां से लाना पड़ेगा, आपको पीरियड टेबल से लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है कैल्शियम का Cu+2। कैसे, Ca+2 कैसे, देखो ये Ca जो है, कैल्शियम जो है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम वो सब उसमें नहीं इंक्लूड है। तो जो चीजें एकदम फिक्स तौर पे जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, तो उनको हमने उस लिस्ट में शामिल नहीं किया, क्योंकि आप पीरियड टेबल याद कर सकते हो बड़ी आसानी से, और पीरियड टेबल याद हो जाए तो काफी आसानी से फिर उनका भी उपयोग कर सकते हो। तो मतलब ये 1000 फॉर्मूले आप बना सकते हो। तो ये चीज आप जरूर देखिए। तो ये है +2, तो +2 का क्या संबंध है, देखिए +2 कैल्शियम हुआ डाइक्रोमेट, Cr2O7 -2। अब देखो यहां पर ये 2 है, इधर आया, ये 2 है, इधर आया, और ये दोनों कट सकता है तो काट दो, मैंने पहले ही बताया था। तो क्या हुआ, Cr2O7 कैल्शियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है। सोडियम डाइक्रोमेट का क्या होगा, सोडियम में 1+ होता है, सो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सोडियम डाइक्रोमेट का होगा Na2Cr2O7, क्योंकि सोडियम का होता है +1 और डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7 -2। ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट का क्या होगा, तो एल्यूमिनियम होता है थर्ड ग्रुप का एलिमेंट। ये बिट बाल गए, इंडिया थाईलैंड याद किए हो कि नहीं। तो यार आपको पीरियड टेबल याद रखना पड़ेगा। अगर आप पीरियड टेबल याद नहीं है तो मैंने पीरियड टेबल याद करने के लिए मैंने आपको सेंड कर दिए हैं व्हाट्सएप में, कैसे याद करना है, और उसका पूरा का पूरा डिटेल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। तो चलिए बात समझ में आ गई होगी, तो बताइए जी। तो आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा
सर कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाओगे? राजकुमार, आप मेरे पास क्लास 12 पढ़ने आ रहे हो तो और केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और क्या चाहिए? राजकुमार, नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? इसका मतलब यह होता है कि आप अभी अभी ज्वाइन किए हो, शुरू में नहीं थे आप, आपका नाम नहीं देखा मैंने, तो शुरू से जाकर के इस वीडियो को खोल के देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और कल की क्लास में जो रहे होंगे उनको पेरिटेबल वाला पोर्शन को भी इसमें जोड़ने का आ जाएगा। तो बताइए क्या आपको? जी अबू उस्मान, वेरी गुड जी, आते हो जाते हो भैया, पढ़ाई करा करो। अच्छा अब देखो, याद रखो जितने बच्चों को अभी हमने फ्री दिया था, आज या कल एक क्लास, हम क्लास 12 की एक क्लास लेंगे और उसके बाद हम उनको सबको ब्लॉक कर देंगे। जिन लोगों का एडमिशन उन्हीं बस को रखेंगे। एक और डेमो क्लास आपका आएगा, ये है बेसिक क्लास। बेसिक क्लास के बाद एक डेमो क्लास क्लास 12 के लिए, फिर उसके बाद हम उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज की क्लास आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसी प्रकार से आप फॉर्मूला बना सकते हैं और इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, तो पूरी मेहनत कर सकते हैं। याद रखना एक बात और, जो लिस्ट बनाया गया है वो उन चीजों के लिए बनाया गया है, आयनों का, धनायन और ऋणायन का जो लिस्ट शुरू में दिया गया, तो इस उन चीजों के लिए लिया गया है जिनको आप भूल सकते हैं, जो पेरियोडिक से रिलेट नहीं करती है। जो पेरियोडिक से रिलेट करती है उनको आप पेरियोडिक से करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले बना सको। और याद रखो, जिनके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले, ज्यादा से ज्यादा नाम है, जितने ज्यादा कंपाउंड है, वही केमिस्ट्री सीख सकता है, वही केमिस्ट्री में आगे रन कर सकता है, क्योंकि उसको किसी फॉर्मूले के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार इस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या, ये क्या होता है, वो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा उसके दिमाग में आएगा, हिट करेगा। यही है केमिस्ट्री का सबसे बेसिक बातें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और सारे बच्चे मेरे क्लास में रेगुलर रहें, और जिन का एडमिशन नहीं हुआ है बिल्कुल एडमिशन करा लें। थैंक यू।